नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कक्कर। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने आखिरकार ट्विटर को खरीद लिया। कई दिनों से इसकी चर्चा चल रही थी। मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का सौदा 44 अरब डॉलर यानी 3,37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा में किया है। मस्क की तरफ से ये रकम कैश में दी जाएगी। मस्क के ऑफर के अनुसार उन्हें ट्विटर के हर शेयर के लिए 54.20 डॉलर यानी 4,148 रुपए चुकाने होंगे। इस सौदे के बाद अब मस्क के पास ट्विटर की 100% हिस्सेदारी हो जाएगी। ट्विटर खरीदने के बाद मस्क एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। पूरी दुनिया में उन्हें लेकर चर्चा हो रही है। हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं मस्क की जिंदगी से जुड़े 10 दिलचस्प किस्से। इसके साथ ही एलन मस्क के उस सपने के बारे में भी बताएंगे जिसे पूरा करने के लिए एलन मस्क कुछ भी करने को तैयार हैं। एलन मस्क की सबसे पहली दिलचस्प बात यह है कि वो अब तक एक किराए के घर में रहते हैं। 2020 में एलन मस्क ने अपने सभी 7 आलीशान बंगले बेच दिए। मस्क ने ट्विटर पर इसका ऐलान किया, कहा मैं अपनी जिंदगी की भव्यता को कम कर रहा हूं और अब अपने पास कोई घर नहीं रखूंगा। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अब मस्क 20 बाय 20 के एक किराए के मकान में रहते हैं। इस घर को बॉक्सबल नाम के हाउसिंग स्टार्टअप ने बनाया है। ये घर फोल्डेबल है और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। एक इंटरव्यू के दौरान एलन मस्क ने खुद से जुड़ी कई बातें शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने अपने खर्च के लिए दोस्तों से उधार लिया। हालांकि बाद में सब कुछ सही हो गया। एक इंटरव्यू में मस्क ने अपनी संपत्ति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। ये इस तरह से नहीं है कि नोट के बंडल पड़े हुए हैं। इसे ऐसे देखना चाहिए कि टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी में मेरी हिस्सेदारी है और बाजार में उस हिस्सेदारी की कुछ कीमत है। पर मुझे वाकई इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे काम करने का लक्ष्य ये नहीं है। एलन मस्क मंगल ग्रह पर एक बेस बनाना चाहते हैं। ये उनका बड़ा सपना है। मस्क ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो इसके लिए अपनी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा लगाना चाहते हैं और उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने में अपनी सारी पूंजी लगा दी। मस्क के अनुसार मंगल ग्रह पर मनुष्यों का एक बेस बहुत बड़ी सफलता होगी। मस्क ने कहा कि इससे भविष्य बेहतर होगा। मस्क कहते हैं कि न्यूक्लियर युद्ध या किसी एस्टेरॉयड के टकराने से पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में आ जाए, ऐसी स्थिति में हमारे लिए सबसे उपयुक्त मंगल ग्रह ही है। एक इंटरव्यू के दौरान मस्क ने अपनी कंपनी स्पेसएक्स को लेकर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि मैंने कंपनी इसलिए बनाई क्योंकि मैं इस बात से असंतुष्ट था कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी स्पेस इनोवेशन को लेकर और महत्वाकांक्षी क्यों नहीं है। वो क्यों और आगे जाने का नहीं सोच पा रही। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में चांद और मंगल ग्रह पर हमारा बेस हो और वहां के लिए लगातार फ्लाइट्स चलें। एलन मस्क चाहते हैं कि लोग उन्हें एक निवेशक की बजाय इंजीनियर के रूप में जानें। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं हर सुबह किसी नई तकनीकी समस्या का हल ढूंढने के लिए उठना चाहता हूं। बैंक में कितना पैसा है, इसे मैं सफलता का पैमाना नहीं मानता। दिसंबर 2016 में एलन मस्क ट्रैफिक में फंस गए। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखा, ट्रैफिक ने मुझे पागल कर दिया है। मैं एक टनल बोरिंग मशीन बनाने जा रहा हूं और खुदाई शुरू कर रहा हूं। ट्वीट करने के तुरंत बाद मस्क ने द बोरिंग नाम की कंपनी रजिस्टर करवा ली। 2018 में अंडरग्राउंड टनल का एक प्रोटोटाइप भी बनाया गया। उन्होंने बोरिंग कंपनी की आग उगलने वाली एक मशीन बनाई और मजाक मजाक में ही इसे बेच दिया। एलन मस्क ने न्यूरोलिंक के जरिए एक ऐसी मशीन बनानी शुरू कर दी है जो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ेगी। अगर वे सफल होते हैं तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। एलन मस्क ने मशहूर फिल्म आयरन मैन 2 में भी काम किया है। इसकी पहली सीरीज में टोनी स्टार्क ने मार्वल में मस्क की जिंदगी पर आधारित किरदार निभाया था। वहीं द सिम्पसन, बिग बैंग थ्योरी और साउथ पार्क जैसी फिल्मों में भी मस्क ने एक्टिंग की है।
वहीं अंत में सबसे दिलचस्प बात, एलन मस्क ने 2016 में एक सोलर सिटी का अधिग्रहण किया। इस सोलर सिटी में वह सोलर टाइल्स पर काम कर रहे हैं। मसलन घरों की छतों और दीवारों को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सूर्य की रोशनी की मदद से बिजली पैदा करें। अब बात दुनिया भर में मानवता भलाई कर रहे डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों की। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मानवता भलाई के नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। इसी क्रम में सरसा निवासी लवकेश इंसा और उनके नन्हे बेटे शौर्य इंसा ने भीषण कोविड काल में हरियाणा और पंजाब में 22 अलग अलग कैंपेन चलाकर न सिर्फ लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया, बल्कि मास्क बांटकर उनके अनमोल जीवन को भी बचाया। उनके इस प्रयास के चलते दोनों पिता पुत्र के नाम कोरोना काल में सर्वाधिक कैंपेन के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुए हैं। हिसार के आधार अस्पताल में उपचाराधीन पिस्ता देवी को खून की आवश्यकता हुई। अस्पताल के स्टाफ ने प्रिंस से संपर्क किया। प्रिंस ने तुरंत एक भाई राकेश से संपर्क किया। राकेश ने मंगलम ब्लड बैंक में जाकर एसटीपी डोनेट किए। दूसरे सर्वोदय अस्पताल में उपचाराधीन रोशनी देवी के लिए खून की आवश्यकता हुई तो ब्लड बैंक के स्टाफ ने विजय सेठी इंसा ब्लॉक गंगवा से संपर्क किया। वहां से भाई शुभम ने सर्वोदय ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान किया, जिससे दोनों मरीजों के इलाज में सहायता मिली। ब्लड बैंक के स्टाफ ने डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों का आभार व्यक्त किया व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। मध्य प्रदेश ब्लॉक बैतूल की साध संगत ने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए 5 बच्चों को स्टेशनरी वितरित की तथा बेजुबान पक्षियों के लिए 29 पानी के सकोरे लगाए। वहीं मध्य प्रदेश के ब्लॉक मझौली की साध संगत ने पावन रूहानी स्थापना महीने की खुशी में नाम चर्चा का आयोजन किया। साध संगत ने पूज्य गुरु जी की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए 25 जरूरतमंद परिवारों को शैक्षणिक सामग्री व पानी की बोतलें वितरित की। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी रह रहे डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु लगातार इंसानियत के काम कर रहे हैं। इटली के रोम में पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए रोम की साध संगत ने एलिगेटे ए, एलिगेटो बी और लुंगोमारे में सफाई अभियान चलाया। ये सभी इलाके इटली की राजधानी रोम में स्थित हैं। इस दौरान साध संगत ने भारी मात्रा में कूड़ा कचरा साफ किया। स्थानीय लोगों ने डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। आइए चलते चलते डालते हैं देश दुनिया की सुर्खियों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के विभिन्न देशों में उपजे हालात की ओर इशारा करते हुए मंगलवार को कहा कि आज विश्व के सामने अनेक साझे संकट और चुनौतियां हैं और मानवता के समक्ष खड़े प्रश्नों का समाधान भारत के अनुभवों और उसके सांस्कृतिक सामर्थ्य से ही निकल सकता है। प्रवासी भारतीयों की एक प्रमुख संस्था FIIDS ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कहा कि प्रवासी भारतीयों, NRI और भारत के विदेशी नागरिक OCI कार्ड धारकों को भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने की इजाजत दी जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के उनके समकक्ष भगवंत मान ने बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए ज्ञान साझाकरण समझौते पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह अदालत में सार्वजनिक रूप से यह कहे कि रुड़की में निर्धारित धर्म संसद में कोई अप्रिय बयान नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा के तत्कालीन निदेशक विनय पांडे को कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में मंगलवार को निलंबित कर दिया गया। विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि इस साल श्रीलंका में गरीबी बढ़ेगी। इसके साथ ही वैश्विक निकाय ने श्रीलंका से भारी कर्ज में कटौती, राजकोषीय घाटे को कम करने और गरीबों तथा कमजोरों को राहत देने की अपील की। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन के कैमरीना शहर पर कब्जा कर लिया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक सैन्य परेड के दौरान दिए भाषण में देश की परमाणु क्षमता को अधिकतम गति से बढ़ाने का संकल्प किया और किसी देश द्वारा उकसाने पर उसके खिलाफ इसके इस्तेमाल की धमकी भी दी। भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB के नए क्रिकेट निदेशक बनाए गए रॉबर्ट को सलाह देते हुए कहा कि इंग्लैंड के इस पूर्व सलामी बल्लेबाज को ड्यूक गेंद की तरह मोटी चमड़ी विकसित करने की जरूरत है, जैसे उन्होंने जलने वाले लोगों का सामना करने के लिए किया था। नमस्कार।